हेलो स्टूडेंट्स, वन स्टॉप कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 10th इंग्लिश क्लास से इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डेकेड्स ऑफ ऑपरेशंस मीन्स कि अत्याचार। तो दशकों से जो अत्याचार चल रहे थे उस बारे में क्वेश्चंस पूछा है आपको यहाँ पे। तो आंसर है द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन मेड हिम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो हमारे जो नेल्सन मंडेला जी है, ये जो अत्याचार चल रहे थे इन वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने। ही सेट आउट द गोल टू लिबरेट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ही डिसाइडेड टू हैव फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो इसी चीज़ की वजह से उनको एक गोल मिला कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उन्हें पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग और अदर डिस्क्रिमिनेशन जो भी उनके साथ हो रहे थे, इनकी बॉन्डेज से उनको फ्री करवाना था, लिबरेट करवाना था। ही डिसाइडेड टू हैव फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रीडम और जस्टिस तो सभी को दिलाकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बोर्न आउट of the experience of an extraordinary human disaster, why should humanity be proud of it? तो ह्यूमन डिज़ास्टर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस क्या था और ह्यूमैनिटी उसके और प्राउड कैसे करेगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं। द अपार्थाइड रिजीम वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। तो साउथ अफ्रीका में जो प्रथाएं थी उसको नाम दिया हुआ है अपार्थाइड, ठीक है। तो ये ह्यूमन डिजास्टर था एक तरीके से ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, ओके। यानी साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे उन लोगों के लिए अपार्थाइड जो प्रथा थी ये बहुत ही जुल्मी प्रथा थी, ऐसा कहा है। द एंड ऑफ अपार्थाइड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक रिजीम इन साउथ अफ्रीका। तो इस वजह से एक फाउंडेशन क्रिएट हुई नॉन रेशियल साउथ अफ्रीका में, इसके अगेंस्ट। दिस गवर्नमेंट बेस्ड on human equality and dignity would be an ideal on one of which all humanity will be proud। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी इसका बेस क्या था? ह्यूमन इक्वलिटी और डिग्निटी, एक आइडियल चीज़ें बनाना था लोगों के लिए कि जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी जो है क्या कर सके, प्राउड फील कर सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was given the rare privilege to be host to the nations of the world on their own soil। वह किसने होस्टिंग की थी दुनिया के अलग अलग नेशंस को, एक रेयर प्रिविलेज दिया था? देखते हैं आंसर। Those who were outlaws not so long ago were given the rare privileges। अब तक जो विचारों को नियमों से बाहर रखा जा रहा था, नियमों से बांध कर रखा जा रहा था और जिनके अधिकार कुछ नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए they had the privilege of hosting and welcoming nations of the world of their soul। तो उन्होंने सोल नहीं सॉइल है, मिस्टेक, प्लीज स्पेल मिस्टेक, ओके। तो ऐसे लोगों ने वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस को अपनी सॉइल पर, अपनी धरती पर होस्ट किया हुआ है। द ब्लैक्स वर नो मोर आउटलॉस। अब जो काले लोग थे वो नियमों से ज़्यादा देर तक बंधे नहीं रहेंगे। नाउ बट एन्जॉयड इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये इन्जॉय करेंगे इक्वलिटी को और ह्यूमन डिग्निटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल इंसिपिशन व्हाट डज मंडेला वांट टू डू इन साउथ अफ्रीका। तो जब उनको पॉलिटिकल आज़ादी मिल गई, अब मंडेला जी आगे क्या करना चाहते? तो लिखा है, साउथ अफ्रीका एंड द ब्लैक्स हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। मंडेला प्लेजेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो देखो, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया उनको, तो वो क्या करने वाले थे? प्लेज लिया उन्होंने कि भाई अपने लोगों को वो पॉवर्टी, वांट, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग जितनी प्रथाएं थी उनकी, जो भेदभाव हो रहा था उनसे वो छुटकारा दिलाना चाहते थे। साउथ अफ्रीका विल नेवर एवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर।
इस तरह के किसी भी तरह के जो भेदभाव है या फिर जो अत्याचार है वो अफ्रीका इसके बाद कभी भी नहीं सहेगा। ही विशेज द रेन ऑफ फ्रीडम विल नेवर डाई इन साउथ अफ्रीका। उनकी इच्छा थी, उन्होंने विश रखी कि फ्रीडम जो है साउथ अफ्रीका में कभी भी ख़त्म नहीं होगी, आज़ादी हमेशा कायम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सल्यूट सिम्बोलाइज। तो जो उनकी जो सेरेमनी हुई थी उस टाइम का डिस्प्ले पूछा है। देयर वॉज अ स्पेक्टेकुलर शो ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स और ट्रूप्स कैरियर्स ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से जेट्स और ट्रूप्स के कैरियर्स जो है वो फ्लाई कर रहे थे। एक मस्त एकदम स्पेक्टेकुलर शो हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। द हाइस्ट जनरल्स ऑफ द मिलिट्री एंड पुलिस सल्यूटेड प्रेसिडेंट मंडेला। और वहाँ के जो जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स थे वो क्या कर रहे थे, मंडेला जी को सल्यूट कर रहे थे। इट वॉज अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का जो डेमोक्रेसी के लिए लॉयल्टी दिखा रहे थे कि नई जो गवर्नमेंट चुनकर आई है वो फ्री और फेयरली थी। उस गवर्नमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, सैल्यूट कर रहे थे और अपने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सेम जनरल्स सल्यूट मंडेला हु वुड हैव अरेस्टेड हिम नॉट सो मैनी ईयर्स अगो। अब इस बार हमने लेसन पढ़ा है तो पता होगा आप लोगों को कि जनरल्स जो उस टाइम पे अरेस्ट करने आते थे मंडेला जी को, वो इस बार उन्हें सल्यूट क्यों कर रहे। तो देखते हैं आंसर। इन द अपार्थाइड रिजिम नेल्सन मंडेला वॉज अ रिबेल एंड वॉज इन प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स। तो उस टाइम पे एक रिबेलियन थे नेल्सन मंडेला जी और प्रिजन में बहुत बार जा चुके भी, बहुत सालों तक और बहुत बार जा चुके थे। आफ्टर द एंड ऑफ द अपार्थाइड, जब ये सी अपार्थाइड प्रथा जब बंद हुई, ही वॉज द हेड ऑफ द नॉन रेशनल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के क्या बन चुके थे, हेड बन चुके थे वो साउथ अफ्रीका के। ओके, द सेम जनरल्स हु वुड हैव पुट हिम इन प्रिजन नॉट सो लॉन्ग अगो वर ऑब्लिगेड टू सल्यूट द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी वजह से जितने भी जनरल्स थे जो कुछ सालों पहले उन्हें जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे, जो आज साउथ अफ्रीका के चुने हुए नए प्रेसिडेंट बने, तो ऑब्वियसली उनको सल्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सल्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथेम सिम्बोलाइज। तो फर्स्ट है, दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। ओके, ऑन द हिस्टोरिक डे ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड। फर्स्ट थी वाइट पर्सनस के लिए नकोसी सिकलेल अफ्रीका और सेकंड है ब्लैक सॉन्ग के लिए डेस्टेम। नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, किसी को भी लिरिक्स नहीं पता थे इस एंथम के। दे वंस डिस्पाइजेड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। उन्हें जल्द ही इन नेशनल एंथम्स के वर्ड्स अपने दिल से पता चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was Mandela overwhelmed with a sense of history and what bad thing happened in the first decade of the 10th century? Sorry, 20th century. Oh, mistake का question. Okay. Mandela is overwhelmed with a sense of history. Remembers when the hated apartheid policy was introduced in South Africa. 20th century में इसको लाया गया था, इस प्रथा को। लिखा है आफ्टर द बोर वॉर। तो बोर वॉर के हम लोग लेसन में पढ़ चुके हैं। वाइट पीपल जो साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिया था इंग्लैंड के वाइट पीपल्स के साथ। ओके, दे सेट अप अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ऑन रेस। उनकी जाति के जो ब्लैक पीपल है उन्हीं के खिलाफ उन्होंने एक भेदभाव भरी नीति बनाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the apartheid regime in South Africa was one of the harshest and most inhuman system in the world। तो इसी ये इतनी हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम क्यों होती है वो पूछा है। देखते हैं। द अपार्थाइड regime was based on the racial discrimination and exploitation of blacks in South Africa। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इसके साथ, इनके साथ। द बेसिक और फंडामेंटल राइट्स वर ओनली फॉर द वाइट्स। जितने बेसिक और फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे वो सिर्फ किसे दिए जाते थे, वाइट लोगों को, यानी जो गोरे लोग थे उनको। एंड द ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ दीज फ्रीडम्स। और बेचारे जो काले लोग थे वो इन फ्रीडम से, इन आज़ादियों से हमेशा
वंचित रहते थे, यानी दूर रहते थे। ऑपरेशन होता था, टॉर्चर हुआ करता था, एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था ऑफ ब्लैक वर कॉमन फीचर्स ऑफ द अपार्थाइड रिजिम। ये सारी चीज़ें तो ब्लैक लोगों के साथ इस अपार्थाइड रिजिम की वजह से कॉमन सी हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मंडेला नेल्सन मंडेला कॉल हिमसेल्फ सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। उन्होंने अपने से पहले जितने भी देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, उनको सिंपली द सम ऑफ क्यों कहा है? तो लिखा है, नेल्सन मंडेला gratefully acknowledges the sacrifices of thousands of his people who fought against the apartheid regime। वो बहुत ही भाग्यशाली है और ऋणी भी हैं कि उनके लिए, मतलब उनके देश के लिए इस अपार्थाइड प्रथा के खिलाफ जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया था, हज़ारों लोग थे ऐसे। ओके, देयर सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी सीमेंटेड और रिपेड। उनका जो करेज है, उनकी जो सफरिंग है, वो तो दोबारा तो रिपेड हो नहीं सकती है। तो मंडेला humbly believes that he was simply the sum of all those African patriots who had gone before him। इसलिए मंडेला जी मानते हैं कि जिन पैट्रियट्स ने अपनी जानें गंवाई है, सेक्रीफाइसेस दी है, उन सब का वो क्या है? सम ऑफ ऑल दिस अफ्रीकन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स। ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, इसने कितना गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा वाउंड यानी जख्म दे के रखा है अफ्रीका के काले लोगों को। तो लिखा है, नो डाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन साउथ अफ्रीकन एंड द ब्लैक्स। इसमें कोई शक नहीं है कि अपार्थाइड की वजह से एक गहरी और कभी ना खत्म होने जख्म जो है अफ्रीका में और अफ्रीका के काले लोगों को हुआ है। इट वुड टेक मैनी ईयर्स, बहुत साल लगेंगे, टू रिकवर फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। इतना जो दुख हुआ है उससे रिकवर होने के लिए इनको बहुत साल लगेंगे। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अनलिस्ड और अ रेन ऑफ टेरर ऑपरेशन एंड ब्रूटली वन ऑन द ब्लैक ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ये जो डर था, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से आतंक चला गया था, ऑपरेशन हुआ था और ब्रूटली इनको मारा पीटा भी जाता था। ओके, तो इतने जल्दी भूलने वाले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड डीप ऑपरेशन प्रोड्यूस पैट्रियट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। ये तीनों चीज़ें किस तरह से प्रोड्यूस हुई? तो लिखा है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड अनलिस्ड अ रेन ऑफ टेरर एंड ऑपरेशन ऑन द ब्लैक पीपल, बट दे कुड नॉट ब्रेक देयर रिजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन। तो टेरर हो या ऑपरेशन हो, ये लोग काले लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था, लेकिन उनका जो रिजोल्यूशन और जो डिटर्मिनेशन है वो ये तोड़ नहीं पाते थे। ओके, द डीप ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड पैट्रियट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। लेकिन ये ऑपरेशन जितना ज़्यादा आप इनको तड़पाओगे, जितना ज़्यादा आप इनके ऊपर अत्याचार करोगे, उसी की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम और जनरसिटी इनके अंदर क्रिएट होती थी, इन देशभक्तों के अंदर। इट प्रोड्यूस्ड थाउजेंड्स ऑफ तांबोज, सिसुलस, साधुज, फिशर्स एंड सुबकोज ऑफ देयर टाइम। उनके ज़माने के इन सब महान लोगों के नाम आपको दिए हुए, जो उस ज़माने में होकर के और इन्होंने अपने लाइफ के सेक्रीफाइसेस दिए हुए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है कंट्री के लिए? तो सिंपल सा आंसर इसका बहुत ईजी है। साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स और मिनरल्स में साउथ अफ्रीका बहुत रिच है, बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें उनके देश के लिए ज़्यादा बड़ी वेल्थ नहीं थी। मंडेला जी का मानना है दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल। उनके मुताबिक अपने देश की सच्ची जो संपत्ति है वो क्या है? उनके लोग हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। वो एक शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध और सही और सच्चे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला जी ने करेज को कैसे डिफाइन किया और वो कहाँ से करेज का मीनिंग समझे? तो देखते हैं आंसर।
नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम ग्रेट पेट्रियट्स एंड कमरेड्स। देशभक्तों से और उनके जो साथी थे, जो स्ट्रगल में उनके साथ थे, उनसे वो सीखे। दे रिस्केड देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। एंड स्टूड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर ऑफ द अपार्थाइड रिजिम, अटैक करने के लिए भी तैयार थे और तो और टॉर्चर सहने के लिए भी बेचारे तैयार होते थे। ही लर्नड दैट करेज, उन्होंने करेज उनसे सीखा, वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, उन्होंने ऐसा कर मतलब ऐसा नहीं सीखा कि भाई जिसके अंदर फियर ना हो उसको हम लोग करेज कहेंगे, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उस फियर के ऊपर ट्रायम्फ करना यानी जीत हासिल करना, उसको हम उन्होंने सीखा करेज। लिखा है आगे, और द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डजेंट फील अफ्रेड, बहादुर इंसान हम उसे नहीं कह सकते जो डर महसूस ना करता हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर इंसान हम उसे कहेंगे जो अपने डर पर जीत हासिल करता हो। ओके ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में ओनली हमने 16 क्वेश्चंस को, सॉरी 14 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। ये लेसन बड़ा है तो इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस भी है, ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए 14 क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।